ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस सवाल के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, फिर उसकी जांच करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को नीचे लिख लेते हैं और इसके शून्य ज्ञात करने के लिए एक लाइन लिखते हैं, शून्य के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। शून्य के लिए हमेशा बराबर के उस साइड 0 करते हैं, मतलब द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में डिनोट करते हैं। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कितना अंतर है, ये लिखा है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, दोनों में पावर सेम होनी चाहिए। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में थोड़ा अंतर है। द्विघात बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं लिखा रहता, बराबर के उस साइड अचर संख्या या कोई भी नंबर नहीं लिखा होता। द्विघात समीकरण में बराबर के उस साइड 0 लिखा रहता है, नहीं तो कोई अचर संख्या लिखी रहती है। इतना अंतर है कि बराबर का अंतर रहता है, बस बाकी कुछ का अंतर नहीं रहता। ये हुआ, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए सबसे इजी ट्रिक ये है कि आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करने के लिए सबसे इजी ट्रिक होती है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर जितना उसके गुणा में लिखा हो वही उसका गुणांक होता है। इसके गुणा में कुछ नहीं लिखा तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर संख्या में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का गुणा किसके साथ करना है, 8 के साथ करना है। 1 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8। 8 का क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। 8 सम संख्या 2 से कटती है, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। 2 से काटेंगे क्योंकि 4 भी एक सम संख्या है, सम संख्या को 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से कटता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 2 एकम 2। कितने आ गए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इस साइड वाले लिख लेने। ये मैंने लिख लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2। इन 3 नंबर का यूज़ करके इस सवाल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर चेंज नहीं करते हैं, ना -8 चेंज करते हैं, केवल चेंज होता है -2, ये चेंज होगा। इन 3 संख्याओं का गुणा करने पर हमारा ये आना चाहिए। इन 3 संख्याओं का गुणनफल 8 प्राप्त होता है, जो इस 8 के बराबर है। अब इन 3 संख्याओं को हमको जोड़ना है या घटाना है, जिससे हमारा कितना आ जाए, -2 प्राप्त हो जाए। मतलब ये वाली संख्या हमको गुणा से प्राप्त होगी, ये वाली संख्या हमको जोड़ने घटाने से प्राप्त होगी। ये पेपर में आप नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए है। तो क्या करेंगे, इन 3 नंबर को हम जोड़ेंगे घटाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4। 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन हमारा इधर कितना आता है, -2 आता है। तो 4 में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। लेकिन इधर माइनस का 2 आ रहा है, इधर हमारा प्लस का 2 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में माइनस कर देते हैं, छोटी संख्या में प्लस कर देते हैं। तो कर दीजिए, बड़ी संख्या में माइनस कर देंगे, छोटी संख्या में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, कोई भी बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह आएगा। यदि बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यदि बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ये आ गया -2। ये -2 के स्थान पर हमको कितना लिख देना है, -4 + 2 लिख देना है। -2 के स्थान पर हमको लिख देना है -4 + 2। लिख दीजिए इधर पास -4 + 2 और बाहर लिख दीजिएगा x। मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इस x का इन दोनों में गुणा कराना है। कैसे करते हैं गुणा, x है, इसका गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस x का गुणा इसमें करते हैं, इस x का गुणा इसमें करते हैं। जब x का गुणा -4 में होगा तो कितना हो जाएगा, -4 गुणे x प्लस
2 गुणे x, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्याएं सेम आ जाएंगी, प्लस 2x आ जाएगा। इसको इधर लिख देते हैं, -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। इस प्लस का गुणा कराते हैं तो क्या होता है, x²। जब प्लस माइनस कितने होते हैं, ये होता है प्लस गुणे माइनस बराबर कितना आता है, माइनस। इधर क्या हो जाएगा, -4x आ जाएगा। जब प्लस गुणे प्लस होता है तो सेम चिन्ह में हमेशा प्लस आता है, या माइनस के हों या प्लस के हों। तो कितना आ जाएगा, +2x -8 बराबर 0, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इधर 1 2 3 पद थे, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 पद हो गए। 4 पद में हमको 2 2 का जोड़ा बना देना। एक ये जोड़ा हुआ, एक ये जोड़ा हुआ। इन दोनों में हम कॉमन करते हैं, इन दोनों में हम कॉमन करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका कॉमन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, x² है -4x है, x² लिखा है -4x लिखा, यानी x की पावर 2 का मतलब क्या होता है, x गुणे x लिखा है, -4 गुणे x लिखा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x दोनों में है। जो दोनों में होता है वही उसका कॉमन होता है। ये x दोनों में है तो x हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब x निकल जाएगा तो इसमें कितना बचेगा, x बचेगा, इसमें कितना बचेगा, -4 बचेगा। इसको हम इधर लिख देते हैं, x -4, ये लिख दिया। अब हम क्या कराते हैं, इन दोनों को कंपेयर कराते हैं। इधर कितना है, सिंगल x लिखा है, इधर कितना लिखा है, 2x लिखा है। इसमें कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसके बाद कितना लिखा है, -4 है, इसमें कितना लिखा है, -8 है। इन दोनों में कितना ज़्यादा है, 2 का, ये 4 है, ये 8 है, 2 का अंतर है। तो क्या करते हैं, हम 2 कॉमन कर लेते हैं। जितना इससे ज़्यादा होता है वही हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पास x लिखा है, यहाँ पास 2x लिखा है, तो हम 2 कॉमन कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, जब इससे भी 2 निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम फिर कॉमन करेंगे। कॉमन किसको किसको करेंगे, ये देखिए, x -4 2 बार लिखा है, एक इस वाले पद में लिखा है, एक इस वाले पद में लिखा है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो x -4 कॉमन कर लेंगे। जब इस वाले नंबर से x -4 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, तो x लिख देंगे। जब इससे x -4 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, +2 बचेगा, +2 लिख देते हैं, बराबर 0 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, ताकि हमको शून्यक मिल जाए। तो x -4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। जब ये दोनों मान 0 के बराबर हैं तो ये अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे, यानी ये वाला भी 0 के बराबर होगा, ये वाला भी 0 के बराबर होगा। x बराबर कितना आ जाएगा, ये -4 है, बराबर के इस साइड -4 है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। या x बराबर कितना लिखा है, ये +2 लिखा है, बराबर के उस साइड जाएगा तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल होते हैं। इधर मैंने लिखा है प्लस बराबर के उस साइड माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस है तो बराबर के उस साइड प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा है तो बराबर के उस साइड भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, भाग है तो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल होते हैं। ये हमको जो प्राप्त हुए हैं, ये हमको शून्यक प्राप्त हुए हैं। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक x बराबर कितने हो जाएंगे, 4 और -2, प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता। ये हमारा आधा हुआ सवाल, हमने शून्यक निकाल लिए। अब इनके बीच हमको संबंध निकालना है। तो इसमें क्या लिखा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। चलिए संबंध ज्ञात करते हैं। संबंध कैसे ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करने के लिए 2 शून्यक निकले हैं, इन 2 शून्यक को एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करना है। चलिए देखते हैं इन 2 शून्यकों का योग। इधर लिखते हैं शून्यकों का योग, लिख दिया। शून्यक है 4 + -2, 2 शून्यक दिए हैं, इन दोनों शून्यक को जोड़ना है। एक शून्यक है 4, एक शून्यक है -2, मैंने दोनों शून्यक लिख दिए, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये क्या होते हैं, 4 + -2, ये होता है माइनस प्लस गुणे माइनस बराबर कितना होता है, माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर कितना होता है, माइनस। ये दोनों होते हैं। इधर कितना लिखा है, प्लस और माइनस लिखा था, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, मैंने इधर माइनस लिख दिया। इन 2 संख्याओं को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो +2 आएगा। अब कभी भी आपको शून्यकों के योग यानी 2 शून्यक को जोड़ने के बाद यदि आपको प्लस की वैल्यू प्राप्त हो रही है
तो आपको एक काम करना है, इसको क्या करना है, माइनस और माइनस 2 लिख देना है। क्यों? क्योंकि हम प्लस को प्लस बराबर माइनस गुणे माइनस लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये प्लस की वैल्यू है, जब प्लस की वैल्यू को तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस गुणे माइनस लिख सकते हैं। प्लस की वैल्यू आ रही है, आपको क्या करना है, सीधे माइनस और ब्रैकेट लगा के -2 लिख देना है, बस 2 बार माइनस लिख देना है। अब हम क्या करते हैं, इसके बटे में हम 1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग किसी संख्या में देंगे तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे। 1 का गुणा किसी संख्या में कराएंगे तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, संख्या उसी प्रकार रहेगी। यदि जोड़ते हैं तो हाँ, जोड़ने में घटाने में कुछ अंतर होता है, लेकिन जो गुणा और भाग में एक भी अंतर नहीं होता, गुणा भाग में अंतर नहीं होता। बराबर करेंगे, कितना आ जाएगा, अब देखिए इधर पास ये क्या लिखा है, -2। -2 किसका गुणांक है, ये रहा, ये है -2 किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो ये वाला माइनस ज़्यादा है, इसको लिख देते हैं यहाँ पास। -2 किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो यहाँ लिख दीजिए x का गुणांक, बटे लिख के क्या लिख देंगे, 1 देखिए किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, इधर लिख देंगे हम x² का गुणांक। शून्यकों का योग तो निकाल लिया, अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है। चलिए लिखिए इधर, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है, बराबर कितना होगा, इन 2 शून्यकों का गुणा कराना है, करा दीजिए। 4 गुणे -2 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो -8 बटे 1 आ गया। इसको हम इधर देखिए, -8 किसका मान है, ये अचर पद का मान है, -8 आ रहा है, ये अचर पद है, इधर लिख देते हैं अचर पद बटे क्या हो जाएगा, 1 किसका मान है, x² का गुणांक है, लिख दीजिए यहाँ पास x² का गुणांक। इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन ये रहा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।